हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। सिंडिकेट मेंबर है ना, पुष्पा राज के राज में सांस ले रहे हैं। एक दिखाता हूं मैं इसे कैसे डराना है। क्या सोच रहे हो सर? कैसे? डराना ससुरा मर गया सर। मरने से पहले तो डराना मृत्युला जी। जब वो चीख रहा था, चीखने के जस्ट पहले जो चेहरे पे ना था पर पतलून में था। बच्चा हम ना देख पाए, मिस हो गया। बेचारे ने मार दिया। ए शेखर, ये क्या कर दिया तूने? तूने धक्का दिया ना उसको? मन ने कुछ ना किया, ना पूछा था बस उससे। डर के मारे खुद ही कूद पड़ा। नहीं, ये लोगों को यही बताया, लेकिन उसको धक्का मैंने मारा। लोग खुद ही समझ लेंगे। अरे वो हमारा खास आदमी था, सिर्फ डराने के लिए बोला था तुझे। जान से क्यों मार दिया? डराने से एक अकेला डरता हूं, मार दिया। अब पूरा सिंडिकेट डरेगा मारे से। क्या हुआ? मरा हुआ है, तुम सब क्यों लाश बनकर खड़े हो? अब भी यहाँ किसी में कुछ बोलने का गुर्दा तो है नहीं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे साले की मौत से ये सब रुकने वाला नहीं है। बड़ों के काम नौसिखे बच्चों को सौंप दिए, अंजाम यही होना था। श्रीनो, समझ में नहीं आता कब क्या बोलना चाहिए। वैसे थोड़ी गलती इसकी भी है। हमने कहा था वहाँ पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है, फिर भी इसने मनमानी की। अब वो मर गया तो हम क्या करें? वो डर के मारे कूद गया, तो इसमें मंत्री जी की क्या गलती है? ओ अक्ल से पैदल, वो डर के मारे नहीं कूदा, उसे धक्का देके मारा है। बोल तो ऐसे रही है जैसे सब तेरी आंखों के सामने हुआ। वो चाहे डर के मरे या फिर धक्का देने से मरे, जो भी हो खतरा तो हमारी जान को ही है ना। सही बोल रहा है चंदू। बिच्चा रेड्डी की मौत पुष्पा का सपोर्ट करने वाले हर सिंडिकेट मेंबर के लिए सिर्फ एक वार्निंग थी। मंत्री जी, आपने सिंधु के हाथ से छीन कर सिंडिकेट पुष्पा को सौंपी। आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हम सब चुप हैं, लेकिन किसी की मौत कैसे बर्दाश्त करें? मंत्री जी, पहले आप पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवाइए, नहीं तो सिंडिकेट मंगल सिंह को सौंप दीजिए। जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। मंगल सिंह वाले ये सवाल पाए। मंत्री जी, शमशान आने का रोड बहुत खराब है, जरा बनवा दीजिए। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। पता चल गया। सर, मंत्री जी आए थे। मंत्री वो यहाँ क्यों आए? उसको मारने से क्या काम है? पता नहीं सर, पर सीरियस लग रहे हैं। सिद्धप्पा जी, मैंने उसको कुछ ना किया जी, मैंने बस नाम ही पूछा, खुद ही कूद गया धम से। नथुला जी बताओ ना। हाँ जी सर, वो डर के मारे कूद गए। अरे हाथ ऐसे मत दिखाओ, उनको लगेगा मैंने धक्का दे दिया। वही वो खुद ही कूद गया। सॉरी सर। सर के लिए कॉफी टी कोल्ड ड्रिंक? नहीं, फालूदा मंगा, फालूदा। बंद कर तेरा ये ड्रामा। क्या रे, तेरा जो दिल चाहेगा तू करेगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं सर। हाँ ट्रांसफर करवा दूंगा, सीएम सर ने बोल के भिजवा दो बंदे यहां से। तू भी अच्छी तरह जानता है कि नहीं हो सकता। पुष्पा का राज। खैर अब जो हो गया सो हो गया।
मुआवजा दे देंगे। पुष्पा से कहता हूँ 10 खोखा दे देगा, ठीक है ना? रुआवजा क्या करेंगे? रुआवजा नहीं सर, मुआवजा कहा उन्होंने, कंपनसेशन। मुआवजा देंगे, वो भी 10 करोड़। क्या है इसमें? इतनी छोटी सी बात है, तिल का ताड़ बना रहा है तू। और कौन था? तुम दोनों ही तो थे। दोनों ही तो नंगा जब जरा बाहर इंतजार करो। अच्छा वो नंगे कर दे वाली बात और क्या तुम दोनों ही थारा शर्ट निकालो। क्या कहा? ओ शर्ट उतारो। ओए तो पैंट निकाल दो। अभी ज्यादा हो रहा है। तेरे सामने कौन बैठा शायद तुझे अंदाजा नहीं। देखा तुमने? कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं, फिर भी शर्ट निकालने को कोई तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े बर्बाद किए। क्या बोल रहे थे? 10 करोड़ का मुआवजा। एक हाई क्लास वेश्या हुए है ना, वो भी लाख रुपए में कपड़े उतार दे हुए हैं। और मालिक को कपड़े उतारने के 10 करोड़ रुपए। तो मैं हुआ टॉप क्लास वेश्या, सबसे बड़ी वेश्या। एक चक्कर पुष्पा का लगवाओ यार इधर। सही किया जो उठ के चला गया। ओए अब ठीक है ना? सब कुछ उतार के ही मैं राजनीति में उतरा हूं। उतारने को कुछ नहीं बचा। सुनो एसपी, इस बिजनेस के लिए जितना पुष्पा जरूरी है उतना तू भी जरूरी है। उन दोनों में सुलह होगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोल क्या चाहिए तेरे को? तुम्हें पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई है? अपने दुश्मन को केक किया जाए ताकि हमारे अंदर की आग को ठंडक मिल जाए। पुष्पा से बोल दूंगा तुझे सॉरी बोलने। पुष्पा सॉरी बोले? थारे कहने से पुष्पा मन ने सॉरी बोल देगा? हाँ? मजदूर था, सिंडिकेट का बाप उसे मैंने बनाया। मेरे लिए जान भी दे सकता। गलत रतुला जी सब दरवाजा बड़े खोलो। तो बयान आ जाओ। कैसे ही हो गया। मंत्री जी ने पुष्पा ने तो मंत्री जी के भी कपड़े उतरवा दिए रतुला जी, पर ये इम्पोर्टेंट ना है। पुष्पा सॉरी बोलेगा क्या आपको सर? हाँ नहीं सर, मौत ठीक है साला, झुकेगा नहीं साला, पर सॉरी बोलेगा तो मजा बढ़ावेगा। ये लो जी, सब सेटल हो गया। मुआवजे की कीमत, पुष्पा की सॉरी। मंत्री महोदय, पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, पूरे सिंडिकेट को बुलाओ जी। पार्टी होगी पुष्पा, एक होगी पार्टी। यार ये जो एसपी साहब है ना, शिखावत साहब, ये कुछ ना कुछ अब करवा के अपने साथ रोकेंगे, क्योंकि पुष्पा जो सॉरी है ना
वो कभी नहीं बोलेगा, चाहे इसने उसका एक बंदा भी मार दिया है। नहीं ऐसा ही है अब भाई, जहाँ पर फायदा हो वहाँ पर थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो वो मंत्री साहब भी भाई अब मतलब कि यही काम उन्होंने पकड़ा, वो झुक गए हैं सारे, नहीं नंगे हो नंगे हो गए भाई। वो ये ना मतलब कि झुक गए, क्योंकि उनको बहुत बड़ा आगे भाई एक माल नजर आ रहा है, उनको पैसा ही बहुत मिलता है, मतलब कि करोड़ों के हिसाब से। तो वो इतना कुछ उनको कोई उसने बता दिया ना कि हम जो है ना वो मतलब नंगे हो के ही मंत्री बने। सियासतदान ऐसे ही होता है भाई, उसको दिन रात लोग ऐसे ही समझे। ऐसे ही भाई दूसरी तरफ जो उनका मकसद था ना वो सिंडिकेट के लोगों को भड़काना या डराना, वो उसमें कामयाब तो हो गए हैं भाई। मौत से किसको डर नहीं लगता। उन्होंने कहा है कि हमें भाई पैसों से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, कि हमने मरना नहीं है। लेकिन अब अगर पुष्पा ने सॉरी बोल दिया फिर तो मामला सेटल हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि बोलेगा। नहीं ये तो हमें ही लग रहा है, लेकिन अब वो भाई बिजनेसमैन बन चुका है, उसने आगे का भी सोचना है कि मतलब हमने इस चीज़ को किस तरह आगे कैरी करना है। ज़ाहिर बात है मंत्री ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि उसने मतलब दोनों को एक साथ करने की कोशिश की है, कि क्योंकि दोनों की आपस में दुश्मनी खतरनाक थी, क्योंकि वो एक चाहे जैसे भी है वो रियासती मुलाजम है, उसको मतलब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इधर आप उसने जो भाई वादा किया ना, ये आप देखो पूरा होता है कि नहीं, ये काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।